अदिति मैया के गर्भ से महाराज वामन प्रकट हुए। बोले वामन भगवान की जय। जैसे ही वामन भगवान प्रकट हुए ऋषि मुनि जो थे बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि ऋषियों के यहाँ अवतार हुआ है वामन भगवान का। तो ऋषियों ने कहा हमारे वंश में भी कोई आ गया संभालने वाला। महाराज वामन उनकी मतलब जो है बड़ा ही सुंदर स्वरूप है, हाइट कम है उनकी, शरीर को वामन कहा। अरे महाराज उनका यज्ञ पवित्र संस्कार हुआ, यज्ञ पवित्र संस्कार हुआ, सबने अलग अलग जो थे भिक्षा का दान दिया, क्योंकि जब यज्ञ पवित्र होता है ना तो बहुत सारे जो लोग होते हैं दान देते हैं। देखो 16 संस्कार है हमारे यहाँ पे, 16 संस्कार में से लेके यज्ञ पवित्र संस्कार जो अति महत्वपूर्ण है सभी वर्णों के लिए, 3 वर्णों के लिए विशेषकर, चतुर्वर्ण को मान्यता नहीं है, पर 3 वर्णों का विशेषकर उसका पालन करना चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन 3 वर्णों को उस यज्ञ पवित्र को धारण करना चाहिए। प्राय जो है यज्ञ पवित्र संस्कार भी लुप्त होता जा रहा है, जनेऊ पहनना कोई पसंद नहीं कर रहा महाराज। जिसको हम यज्ञ पवित्र संस्कार बोलते हैं उसका नाम है दूसरा जनेऊ संस्कार। तो महाराज जब वामन जी महाराज का यज्ञ पवित्र संस्कार हुआ तो सभी देवताओं ने अलग अलग चीजें भेंट की। ब्रह्मा जी ने कमंडलू दिया, सरस्वती मैया ने रुद्राक्ष दिया, पृथ्वी माता ने पादुका दी और आकाश ने छत्र दिया, कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया। अब बृहस्पति जी को सारी भिक्षा देके वामन भगवान ने कहा कि महाराज जो भिक्षा मिली आप ही ले लो। तो गुरु को जो भिक्षा मिलती है ना वही देते हैं। जब हम गुरु दीक्षा लेते हैं ना तो हम जो भिक्षा मिलती है वो गुरु को देते हैं। तो गुरु को दे दी बृहस्पति जी ने, वामन भगवान ने बृहस्पति जी को दे दी। तो बृहस्पति जी बोले महाराज इससे काम चलने वाला नहीं है, 3 लोकों का ऐश्वर्य चाहिए दान में मुझे, राजा बलि से लेके आओ जाओ। तो वामन महाराज चल दिए बलि के पास और बलि महाराज यज्ञ कर रहे हैं शुक्राचार्य जी के साथ, यज्ञ कर रहे हैं महाराज। जैसे ही जब बलि ने देखा वामन भगवान का स्वरूप, ब्रह्मर्षीणाम तपः साक्षात् मन्ये त्वारिवपुर्धरम, साक्षात मानो ब्रह्म ऋषियों का तेज झलक रहा हो वामन भगवान के अंदर। ऐसा दिव्य तेज देखकर महाराज बलि तो चरणों में गिर गए वामन भगवान के। बोले आपका स्वागत है महाराज, आप अच्छे पधारे, आपने तो मेरे कुल को ही धन्य कर दिया महाराज, मेरे पितरों को बड़ी शांति मिली होगी आप जैसे ब्राह्मण का दर्शन पाकर। बड़ी प्रसन्नता कर रहा है वामन भगवान की। तो भगवान भी उसकी बातें सुन रहे हैं बड़े ध्यान से। बोला कि महाराज आपको कुछ महल चाहिए, धन चाहिए, सोना चाहिए, जो चाहिए वो ले जाओ महाराज, ये ले जाओ वो ले जाओ, मतलब जो आपके मन में आए वो ले जाओ। तो वामन भगवान ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो महाराज क्या चाहिए? अरे समझ गया, आप का जो है ठिंगनी अवस्था है, आपके बराबर कोई धर्मपत्नी नहीं मिली होगी आपको, इसलिए कुंवारे रह गए। अच्छा तो तुम्हारा ऐसे ही बहू देख के बुआ कराऊंगा महाराज। तो महाराज वामन बोले अरे भैया हमें कोई बुआ नहीं करना, हम तो संत हैं, संत बनेंगे आगे चल के। तो बलि को लगा बड़े ब्राह्मण भी बड़े दिव्य हैं, कुछ मांग भी नहीं रहे। अब जो है वामन भगवान पहले प्रसन्नता कर रहे हैं बलि की। अरे राजा बलि यह सब तुम्हारी प्रसन्नता सुनी थी। हो हरि वामन रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। बलि राजा को छलने आए। माथे तिलक सोहे सिर पे छत्र सोहे, माथे तिलक सोहे सिर पे छत्र सोहे, माथे तिलक सोहे सिर पे छत्र सोहे, माथे तिलक सोहे सिर पे छत्र सोहे।
बलि राजा को चलने आए, बलि राजा को चलने जय हो बोलो भावन भगवान की। श्री हरि तन पे जने उधरे सिर पे चोटी सोए, सर पे जने उधरे सिर पे चोटी सोए, तन पे जने उधरे सिर पे चोटी सोए, तन पे जने उधरे सिर पे चोटी सोए। वो चरणों में खड़ा हूँ सुहाए, चरणों में खड़ा हूँ सुहाए, बलि राजा को चले आए, बलि राजा को चलने 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 आए। बोल बामन भगवान की जय। सभी लोग देखो क्या है, जब तक तालियों की सेवा नहीं करोगे ना तब तक तुम्हें नींद आ जाएगी। इसलिए सोता बनो, सोता मत बनो। तो सोने के लिए नहीं आए बना, यहाँ भगवान का संकीर्तन और गान और कथा सुनने के लिए आए। तो जैसे भगवान वामन ने कहा कि अरे राजा, अरे महाराज बलि, आपके जैसे पूर्वज थे ना वैसे ही आपका आधिपत्य दिख रहा है, आपका ही वही व्यवहार दिख रहा है। जैसे आपके जो पूर्वज थे महाराज विरोचन थे, उन्होंने सर्वस्व दान कर दिया था। उनके ही पुत्र तुम हो बलि, तुम तो अपने पिता के ही अनुरूप कार्य कर रहे हो। धन्य हो राजा बलि। बलि प्रसन्न हो गया, बोला कि महाराज जो आपको उचित लगे ना वो ले लो। तो वामन भगवान बोले कि अरे तुम बहुत देर से बोल रहे हो कि ये ले लो वो ले लो, चलो हमें भी समझ में आ गया है, हम तुमसे केवल 3 पग भूमि मांगते हैं। पदानी त्रीणि दत्तेन्द्र संयतानि पदा मम, केवल 3 पग मांगते हैं। क्योंकि हम जब ध्यान करने जाते हैं, भजन करने बैठते हैं तो कोई जमीन वाला आ जाता है कि महाराज मेरी जमीन में क्यों बैठ गए आप, अभी आप बैठे हो, कल मंदिर बना दोगे, परसों अपना पूरा परिवेश बना लोगे। तो महाराज केवल इसलिए परेशान है, केवल 3 पग भूमि दे दो आप तो। अब जैसे ही सुना बलि ने अट्टहास करके हंसने लगा, ये हो ब्राह्मण देवता, जैसी तुम्हारी बुद्धि है बोनी वैसी तुम्हारी काया है बोनी, काया बोनी जैसी तुम्हारी बुद्धि है बोनी। तो तुमने बुद्धि के अनुरूप काया के अनुरूप ही मुझसे वर मांगा। बताओ मैं त्रिभुवन का मालिक, अब अपने आप को अभिमान में कह रहा है कि मैं तीनों लोगों का राजा हूँ, तुम मुझसे केवल 3 पग मांग रहे हो महाराज। अरे तुम मांगना तो ऐसा मांगो कि मुझे भी देने में थोड़ा सा अच्छा लगे, मेरी तो नाक कट जाएगी महाराज, 3 पग दूंगा मैं आपको। अब तो महाराज भगवान हंस रहे हैं मन में कि चलो ठीक है। तो भगवान ने कहा देखो हमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, आप 3 पग दो तो दे दो, नहीं तो अपने नाम तो चले। अब बलि को लगा कि महाराज चले जाएंगे तो अच्छा ही लगा, ब्राह्मणों का अपमान नहीं कर सकता बलि, ब्राह्मण भक्त है महाराज बलि। तुरंत तैयार हो गया कि हाँ महाराज चलो मैं आपको 3 पग भूमि दे दूंगा। अब उधर शुक्राचार्य जी देख रहे हैं, ब्राह्मण तो हमने भी बहुत देखे हैं, हम भी ब्राह्मण हैं, पर पहली बार देख रहे हैं कि ब्राह्मण को ही दे रहा है और ब्राह्मण मना कर रहा है। आखिर लड़ाई होती है कि जजमान दे नहीं रहा होता है, ब्राह्मण मांग रहे होते हैं, पर उल्टा हो रहा है। आज यजमान तो दे रहा है पर ब्राह्मण दे नहीं रहा, क्योंकि महाराज मुझे 3 पग ही चाहिए। शुक्राचार्य जी का ऐसा संतुष्ट ब्राह्मण तो पहली बार देख रहा हूँ। ध्यान लगाया, सारी भगवान की माया समझ में आ गई। उधर भगवान ने कहा कि अरे राजन हम बिना संकल्प के कुछ लेने वाले नहीं हैं, आप संकल्प दो। तो राजा बलि ने कहा कि क्या महाराज तुम 3 पग के लिए मुझे संकल्प करवाओगे? अरे नहीं संकल्प तो होगा। संकल्प कराने को तैयार हुए कि महाराज शुक्राचार्य जी आ गए। अरे रुक जाओ बलि, ये तुम गलत कर रहे हो।
क्यों महाराज, क्या हो गया? एष वैरोचने साक्षात भगवन् विष्णुरव्ययः कश्यपादित्र जातो देवानां कार्य साधका। अरे बलि, ये साक्षात नारायण है और अदिति के गर्भ से इनने जन्म लिया। ये बामन बन के तुझे ठगने के लिए आए हैं, इसलिए तू पागल मत बन और वचन तोड़ दे। कहते कि मैं नहीं दे रहा तुम्हें कुछ, मैंने कुछ दान नहीं किया, कि मुझे मैंने कुछ नहीं दिया। क्यों महाराज? मैं झूठ तो नहीं बोल सकता। बलि कह रहा है, देखो दैत्यराज कह रहा है मैं झूठ नहीं बोल सकता। तो अब शुक्राचार्य समझा रहे हैं कि तुम 5 जगह झूठ बोल सकते हो, कुछ जगह ऐसी है वहां झूठ बोल सकते हो। तो 5 जगह कौन सी हैं या 6 जगह जो हैं वो बता रहे हैं शुक्राचार्य जी के 6 जगह झूठ बोल सकते हैं आप जो भी हैं। तो कुछ जगह तुम झूठ बोल सकते हो। तो बताया कि स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मण हितार्थे हिंसायाम नानृत्स्याजुगस्यदम्। कुछ जगह झूठ बोल सकते हो। शुक्राचार्य जी कह रहे हैं स्त्रीषु, स्त्रियों से झूठ बोल सकते हो, महिलाओं से झूठ बोल सकते हो। अब हम नहीं कह रहे, शुक्राचार्य जी स्वयं कह रहे हैं ये बात को। अब माता बहनें जहाँ कहीं भी जाती हैं, शादी बुआ में जाती हैं, भागवत में जाती हैं, सबसे पहले पहनावा देखती हैं किसी का। अरे इसने साड़ी कितनी अच्छी पहनी है, अरे महाराज इसने तो कितना अच्छा हार पहना है। और महाराज घर पहुंची, अरे मुझे दिखा रही थी हार, मैं तो पक्का वही वाला हार लूंगी। पतिदेव थके आज जा रहे आए, अरे मुझे तो वही वाला हार चाहिए जो मैं देख के आई हूँ, नहीं तो रोटी मिलने वाली नहीं है आज। अब पतिदेव ने भी सोचा कि यार क्या करें, वैसे ही अभी तंगी चल रही है, व्यापार चल नहीं रहा। तो कह दिया अगली जो खेती का अनाज आएगा ना, तो उसी अनाज का धन तो पहले बाद में आएगा, पहले तेरे लिए हार आएगा। अब देखो वो झूठ भी नहीं है। अब स्त्रियों को समय कहाँ से ले दें, अब हार उसी समय मांगा दे तो फिर और व्यवस्थाएं खराब हो जाएंगी। तो कह दिया कि खेती पे दे देंगे। तो उस समय झूठ बोल दिया तो झूठ नहीं माना जाता, वो झूठ तुल्य नहीं है। तो कहा शुक्राचार्य जी ने इस प्रकार समझाया। और दूसरा कहा नर्म विवाहे। नर्म कहते हैं हंसी मजाक में, कोई हंसी मजाक कर रहा हो थोड़ी बहुत तो 2-4 बातें इधर उधर की कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है महाराज। और तीसरा कहा कि विवाहे। अब विवाह बिना झूठ बोले विवाह बहुत कम हो पाता है। अरे महाराज लड़का तो इतना सुंदर है कि महाराज तुम राजकुमार है महाराज, और लड़की के जाएगा अरे महाराज लड़की तो राजकुमारी है। जैसे तैसे जो बीच का व्यक्ति होता है ना, बिचौलिया, तो यही काम करता है कि कैसे संबंध बनवाऊं। तो इधर की उधर करता है, उधर की इधर करता है। अच्छी बात है, अब बुरी करेगा तो कोई सगाई नहीं करेगा। इसलिए विवाह भी कई बार एक दो झूठ बोलने के कारण हो जाते हैं, तो उसमें विवाह में भी आपको दोष नहीं लगता, ठीक है महाराज। चौथा बोला वृत्त्यर्थ है, जो हम धन कमाते हैं वृत्ति करते हैं ना, उसमें थोड़ा बहुत झूठ चल जाता है। चलो भैया कोई आजीविका पे आपके धर्म संकट आ जाए कि महाराज आप 50 लाख के कमा के लाए हो, किसी को पता चलेगा तो भैया की चोरी कर ले जाएगा तुम्हारा, तो बता दो ये माला है, इसमें तो माला ले जा रहे हैं गुरुजी के लिए, पैसे नहीं है। तो आदमी सोचेगा चलो तो माला लेके घूम रहा है, इस पर क्या धन। तो वृत्ति में मतलब धन की जो धन कमाते हैं ना, उसमें भी आप झूठ बोल सकते हो। पांचवा बोला प्राण संकटे। जब आपके प्राण संकट में हो, मान लो जब बचेंगे ही नहीं तो फिर क्या सत्य बोलोगे, तो पहले प्राण बचाओ फिर सत्य बोलो। छठवा बोला कि गो ब्राह्मण हितार्थ थे। गो मतलब गौ माता और ब्राह्मण के लिए। तो गौ माता बेचारी कहीं कोई कसाई घूम रहा हो या मान लो कष्ट दे रहा हो, पता है तो मैं दंडा देगा इसमें, इसका खेत चर के आई है, तो वहां से भड़क जाओ, बोल दो कि भैया मुझे नहीं पता गौ माता का, उल्टा पता बता दो। या ब्राह्मण के पीछे कोई अपराध हो रहा है, या फिर आप उस ब्राह्मण के अपमान को सामर्थ्यवान हो तो रोको, नहीं रोक सकते तो वहां से भाग जाओ, और रोक नहीं सकते या कुछ कह नहीं सकते तो उसका विरोध तो कम से कम करो, यदि कोई ब्राह्मण का अपमान हो रहा है। तो 6 जगह आप झूठ बोल सकते हो, शुक्राचार्य जी ने समझाया। तो बलि ने कहा कि महाराज मैंने तो ऐसा सुना है कि सत्य सत्य होता है, असत्य असत्य होता है। पृथ्वी स्वयं कहती है कि असत्य का बोझ मैं सहन नहीं कर सकती, जो झूठ बोलता है ना, झूठे प्राणियों का मैं कष्ट नहीं झेल सकती, मैं सबका भार सहन कर सकती हूँ, केवल झूठे व्यक्ति का भार नहीं सहन कर सकती। कहती हैं कि ना यह सत्यात परो धर्म इति यवाच भूरियम, मतलब भूमि माता खुद कहती है, धरती माता स्वयं कहती है मुझे असत्य व्यक्ति का भार बड़ी भारी भारभूत होता है। तो अब तो क्रोध आ गया शुक्राचार्य जी को, अरे तू गुरु जी की बात नहीं मानता,
पर सनातन धर्म का जो है ना मर्म तो वही है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य भी ऐसा बोलो मीठा हो, प्रिय हो, सबका कल्याण होने करने वाला हो। देखो सत्य तो बोलना चाहिए, पर ऐसा सत्य भी ना बोले कि किसी के प्राण संकट में आ जाए, कोई कष्ट में आ जाए। और महाराज सत्य ऐसा बोला कि सामने वाला ही निपट गया। ऐसा संकट भी मत बोलो कि उसको अटैक आ जाए महाराज। ऐसा सत्य बोलो कम से कम उसके काम में आ सके। तो सत्य हमेशा ऐसा बोलो जो प्रिय हो, मीठा हो। पर बलि को तो ये लगा कि महाराज मुझे तो सत्य बोलूंगा मैं, चाहे कुछ मेरे प्राणी क्यों चले जाएं। यदि ये स्वयं नारायण है तो इससे बड़ा मेरा भाग्य क्या होगा कि स्वयं त्रिलोकीनाथ स्वयं मेरे दर पे मांगने के लिए आया है और मैं भिखारी उसको दूंगा। मैं आज एक दाता लेने आया है और भिखारी देने वाला है। अपने आप को एक तरीके से कुछ नहीं मानना है बलि कि महाराज मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, भगवान की कृपा से ही है। यदि है तो ले जाएंगे उनका है। यदि बामन होगा तो 3 पग लेके चलता बनेगा। शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया, जा श्रीहीन हो जा। बलि को कह दिया तुम जा श्रीहीन हो जा। अब शुक्राचार्य जी का श्राप प्राप्त हो गया। वैसे भागवत में ये कथा नहीं आती, संकल्प जब देते हैं ना भगवान लेते हैं तो श्रावणी जैसा जल के लिए संकल्प लेते हैं तो महाराज शुक्राचार्य जी उसी गंगा सागर में बैठ जाते हैं क्षेत्र में। भागवत में प्रसंग नहीं है पर कई लोग जो भागवताचार्य हैं उसको सुनाते हैं, रोचक कथा है। तो महाराज शुक्राचार्य जी उसी में बैठ गए जल के पात्र में कि जल नहीं निकलेगा तो संकल्प कैसे होगा। अब तो महाराज जल नहीं निकले तो महाराज बामन बोले कि जल क्यों नहीं निकल रहा, निकालो जल। तो बलि बोला कि महाराज निकल ही नहीं रहा। लाओ मैं तो जंग खवाया हुआ है गंगा सागर। तुरंत एक कुसा की जो आसन थी उसमें से एक सीख निकाली और तुरंत उस छिद्र में मार दी। सो महाराज शुक्राचार्य की एक जो आंख थी गोविंदा है नमो नमः, एक आंख महाराज फूट गई शुक्राचार्य जी की। जब से ही ये कथा प्रसिद्ध है। और तो शुक्राचार्य जी ने कहा नाम देने वाले न लेने वाले, बीच में ही अपनी आंख और फुड़वा ली। चलो महाराज। और तो महाराज बामन जी ने संकल्प पढ़ा और बलि ने संकल्प लिया और 3 पग का भूमि दान कर दिया महाराज। श्रावणी जैसा संकल्प पढ़ा महाराज बामन ने। और तो महाराज बामन कहते हैं कि राजा बलि तैयार हो जाओ दान देने के लिए। देखो हमारा स्वरूप, भगवान ने अपना विराट स्वरूप बनाया और महाराज एक पग में भू भुवः स्वः महा जनः तपः 7 लोक नाप डाले महाराज। और एक पग में नीचे के 7 पग नाप दिए, अतल वितल सुतल तल तलातल महातल सातल पाताल। 7 महाराज नीचे के और 7 ऊपर के, दोनों पग में पूरा ब्रह्मांड नाप दिया महाराज। अब बोले महाराज बामन बताओ राजा बलि अब तीसरा पग कहाँ रह गए। 2 पग में तो हमने पूरा ब्रह्मांड ही नाप लिया। अब तो महाराज बलि हक्का बक्का भौचक्का रह गया महाराज। तो महाराज धन्य, मैं तो सोच रहा 3 पग दे के छुट्टी करूंगा, तुमने तो मेरा सब कुछ ले लिया। चलो महाराज मैंने सुना है कि जो देने वाला होता है ना दानवीर धर्मात्मा, या मान लो देने वाला जो होता है ना वो धन से भी बड़ा होता है, दानवीर जो होता है धन से भी बड़ा होता है। तो महाराज आपने धन तो ले लिया पर मैं अभी जो दानवीर हूँ मैं अभी खड़ा हूँ। तीसरा पग मेरे सिर पर रख दो। तो भगवान ने अब तीसरा पग पदम तृतीयम पुरुषीर्षणी में निजम, भगवान प्रसन्न हो गए और तीसरा पग महाराज बलि के सिर पर रख दिया महाराज। तो भक्त वत्सल भगवान की। तो महाराज भगवान प्रसन्न हो गए कि धन्य राजा बलि, भक्त तो हमने बहुत देखे पर तूने तो सर्वस्व दान कर दिया। अरे अपने आप का ही दान कर दिया तूने तो भगवान ने कहा बताओ बलि क्या मांगते हो। तो बोला महाराज आपकी ये जो सूरतिया है ना बड़ी अच्छी लग रही है, आपकी झांकी भांकी जो है ना बड़ा सुंदर दृश्य लग रहा है आपका, आप हमेशा मुझे दर्शन देते रहो। भगवान बोले तुझे दर्शन देते रहेंगे तो और भी तो काम करने हैं मैं, नहीं प्रभु कृपा करो। तो भगवान ने कहा जाओ अभी से तुम्हारा रिजर्वेशन कंप्लीट है, अगले मनमंत्र में तुम ही इंद्र बनोगे।
वरदान दिया भगवान ने, अगले जो मन मंत्र में तुम ही इंद्र बनोगे। अभी वर्तमान में इंद्र कौन है? पुरंदर जी महाराज, और इंद्राणी है सची, तो सची पुरंदराभ्याम नमः। तो वर्तमान के ये इंद्र, और महाराज आगे जो मन मंत्र आएगा उसके बनेंगे इंद्र, इंद्राणी, बलि और विंध्यावली। ये वरदान दिया और कहा कि जब तक तुम इंद्र नहीं बनोगे तब तक सुतल लोक का तुम राज्यभाल संभालो, वहीं आनंद से रहो। ये वरदान देकर भगवान